अच्छा ठीक है, सही है। बाकी लड़कों के लिए इंतजार करते हैं या स्टार्ट करते हैं? अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी जो है ना पंप के ऊपर है। तो आज हम पंप डिस्कस करेंगे। टरबाइन तो हमने डिस्कस किया था, इसके डिफरेंट टाइप्स भी जो है ना हमने डिस्कस किए थे। पंप का भी थोड़ा सा आपको बताया था। आज फिर से जो है ना पंप डिस्कस करेंगे। पंप जो है वो कंज्यूमर डिवाइस है, और ज़्यादातर लोग कहते हैं, फिर पूछते हैं स्टूडेंट के पंप और टरबाइन में क्या फ़र्क है। तो पंप जो है वो कंज्यूमर डिवाइस है, और टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो एक पैदा करता है और एक ज़ाया करता है। एक पानी के प्रेशर को क्या करता है, काफ़ी हाइट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पंप कहा जाता है। और एक क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। तो आज हम कंज्यूमर डिवाइस डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द पंप, पंप क्या होता है। तो पंप डिस्कस करते हैं। What is the pump? A hydrodynamic pump machine is a device for converting the energy held by mechanical energy into fluid. पंप जो है ना एक डिवाइस होता है जो एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके साथ मोटर लगा होता है। ठीक है, आगे सॉरी टरबाइन की बात कर रहा हूँ, टरबाइन हमने रीड कर दिया। अब पंप आ रहा है, तो पंप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, नया टॉपिक है। तो पंप जो है वो हाइड्रोडायनामिक पंप, ये डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोडायनामिक पंप मशीन इज अ डिवाइस, एक डिवाइस होता है फॉर कन्वर्टिंग द एनर्जी, एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्टिंग करता है। ठीक है, अच्छा एनर्जी क्या है, एनर्जी ना ज़ाया किया जाता है ना इसको पैदा किया जाता है, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। हेल्ड बाय मैकेनिकल एनर्जी इनटू फ्लूइड। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से फ्लूइड तक। अब ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। पंप क्या करता है, एक लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम सोर्स, एक सोर्स से, एक जरिए से, एक जगह से, एक जहाँ से पानी अवेलेबल हो जहाँ पर, वहाँ से ये ट्रांसफर करता है दूसरे डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन जहाँ तक आपने सप्लाई करना है, जो आपका मंजिल है। तो वो क्या करता है, ये काम हम पंप के ज़रिए कर सकते हैं। अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हमने पानी को सप्लाई करना है तो वो पंप के ज़रिए हम कर सकते हैं। अब सर्कुलेट लिक्विड अराउंड अ सिस्टम, अगर आपने पानी को सर्कुलेट करना है तो वो भी आप पंप के ज़रिए कर सकते हैं। नीचे जो है, व्हाट आर यूज ऑफ पंप, पंप की इस्तेमालात क्या है। अच्छा, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? हेलो जी, आ रही है आवाज़? ठीक है, सही है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर यूज ऑफ पंप, पंप की क्या इस्तेमालात है। यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पंप को। म्यूनिसिपल वाटर एंड वेस्ट वाटर सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिमांड, और 25 to 50% ऑफ एनर्जी यूजेज इन सम इंडस्ट्रीज। अब पंप टर्मिनोलॉजी है, हेड है, सक्शन हेड है, डिलीवरी हेड है, वेलोसिटी हेड है, स्टैटिक हेड है, मानोमेट्रिक हेड है, वाटर पावर है, शाफ्ट पावर है, और एफिशिएंसी ऑफ पंप से ये डिस्कस करेंगे आहिस्ता नीचे नीचे। द ऑफ टाइम हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले फिर से दोबारा डिफिनीशन को थोड़ा सा एक दफ़ा रीड करते हैं। अ पंप इज अ डिवाइस दैट मूव्स फ्लूइड्स, लिक्विड्स और गैसेस। पंप जो होता है ये सिर्फ लिक्विड को ट्रांसफर नहीं करता है, बल्कि गैसेस को भी ट्रांसफर कर सकता है, स्लरीज को भी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, बाय मैकेनिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन के जरिए, और एक जगह से दूसरी जगह तक। तो पंप क्या हुआ, पंप की डिफिनीशन क्या हुई, पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्लूइड, लिक्विड या गैसेस को या स्लरी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकता है मैकेनिकल पावर के जरिए।
ठीक है, ये पंप की डिफिनीशन हो गई आसान अल्फाज में। अच्छा, नेक्स्ट जो है, पंप्स ऑपरेट बाय सम मैकेनिज्म, कुछ इसका एक प्रोसीजर है, उसी के जरिए उसको ऑपरेट किया जाता है। अच्छा, तो एंड कंज्यूम एनर्जी टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क बाय मूविंग द फ्लूइड, ये एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि पंप जो होता है वो कंज्यूमर डिवाइस है और टरबाइन जो होता है वो प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, इसमें मेन डिफरेंट यही है। ठीक है। अच्छा, एनर्जी टू परफॉर्म मैकेनिकल वर्क बाय मूविंग द फ्लूइड, मूव करता है फ्लूइड को। अब पंप्स ऑपरेट वाया मेनी energy sources including manual operation, electricity engines or wind power. A pump, a pump is a device used to move fluids such as liquid, gases or slurries. It increases the mechanical energy of the fluid. The additional energy can be used to increase velocity, flow rate, pressure, elevation. अब पंप्स क्लासिफिकेशन है। पंप की मेन दो क्लासिफिकेशन, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है और एक डायनामिक होता है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की फिर दो किस्में हैं, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। फिर रोटरी की दो टाइप्स है, सिंगल रोटर और मल्टीपल रोटर। और रेसिप्रोकेटिंग की फिर दो अकसाम है, डायफ्राम और दूसरा है पिस्टन या प्लंजर। और डायनामिक की दो अकसाम है, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। ये स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है, अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली टू द लिक्विड। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो होता है वो डायरेक्टली प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड के ऊपर बाय रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन, पिस्टन के जरिए या रोटेटिंग मेंबर्स के जरिए। यूजेस, इसकी यूजेस क्या है, कैन हैंडल शेयर सेंसिटिविटी लिक्विड, यूज फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन, हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूज फॉर वेरिएबल विस्कोसिटी एप्लीकेशन, अगर एक लिक्विड है इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप्स इसकी क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है और रोटरी है। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कौन कौन से हैं, डायफ्राम पंप होता है, गियर पंप होता है, लूप पंप होता है, पिस्टन और पेरिस्टाल्टिक पंप होता है। तो ये इसकी किस्में 5। अब रिसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, एंड रिसिप्रोकेटिंग पंप्स द चेम्बर इज स्टेशनरी। रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो चेम्बर होता है, ठीक है, वो स्टेशनरी होता है यानी साकिन होता है। सिलेंडर दैट कंटेन्स अ पिस्टन और प्लंजर, और इसके सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होता है या प्लंजर होता है, वो हरकत करता है। पिस्टन पंप होता है, प्लंजर पंप होता है और डायफ्राम पंप होता है इसमें। अब पिस्टन क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड्स और गैसेस अंडर प्रेशर, प्रेशर के जरिए ये क्या करता है, फ्लूइड और गैसेस को ये ट्रांसफर करता है। पावर कंजम्पशन इज लो, इसकी पावर कंजम्पशन भी लो होती है। ठीक है, और इंश्योर मैक्सिमम सेफ्टी, इसकी सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। प्लंजर जो होता है, इसके अंदर प्लंजर होता है, ये प्लंजर आप देख सकते हैं, ये प्लंजर है। ठीक है, हाई एफिशिएंसी इसकी होती है और कैपेबल ऑफ डेवलपिंग वेरी हाई प्रेशर, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर सकता है। और लो एंड इजी मेंटेनेंस, की मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होती है। तीसरा जो है डायफ्राम पंप है। डायफ्राम वाला देख लिया अब डायग्राम, फ्लेक्सिबल होता है। डायफ्राम इज यूज्ड, रबर से डायफ्राम बना होता है या थर्मोप्लास्टिक मेटल होता है। कैन बी यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल हार्ट्स। आर्टिफिशियल, अगर आपने जो ये दिल वगैरह के लिए जो प्रेशर पैदा करता है तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन हैंडल हाईली विस्कस लिक्विड, ये हाईली विस्कोसिटी जिसकी होती है, गाढ़ापन जिस मटेरियल का होता है, तो उसको भी ये हैंडल कर सकता है। कैन हैंडल टॉक्सिक और कोरेसिव लिक्विड्स, अगर एक जहरीले मवाद है तो उसको अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो वो भी इसके ज़रिए आप कर सकते हैं। और इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 97% तकरीबन होती है एफिशिएंसी। इसके बाद है रोटरी पंप। अच्छा जी, मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ओके सर, ठीक है। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू। तो रोटरी पंप, इन द रोटरी पंप द चेम्बर मूव्स फ्रॉम इनलेट टू, एक मिनट, अच्छा अच्छा, in rotary pumps the chamber moves from inlet to discharge and back to the inlet. रोटरी पंप में जो होता है, जो चेम्बर, द चेम्बर मूव्स फ्रॉम इनलेट, इनलेट से ये अमल करता है डिस्चार्ज इनटू बैक टू द आउटलेट, और दोबारा बैक आता है। अ वाइड वेराइटी ऑफ रोटरी पंप रोटरी पंप्स आर अवेलेबल, लाइक
मुख्तलिफ किस्म के रोटरी पंप मार्केट में अवेलेबल है, जिस तरह गेयर पंप होता है, लूप पंप होता है, स्क्रू पंप्स होता है, बहुत सारी इसकी किस्में हैं, लाइक वेन पंप्स होता है। तो मोस्ट पॉपुलर जो है वो गेयर पंप से इस्तेमाल किया जाता है और रिलेटिवली कांस्टेंट आउटपुट इसकी होती है। फिर सिंगल रोटर का अलहदा होता है, डबल रोटर अलहदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ ये गियर पंप आप देख ले, ठीक है, इसके पार्ट्स देख ले, ये देख ले, इस तरह जो है ना इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इसका इनलेट है, ठीक है, और ये इसकी डिलीवरी है। डिलीवरी यहाँ से ये ट्रांसफ़र करता है लिक्विड को, ठीक है, ड्रेवन गियर से। इसके ये कैम है, ठीक है, और ये ड्राइव गियर है, ये इसके इधर। स्क्रू पंप आप देख ले, लूप पंप देख ले, इसके पार्ट्स देख ले, ये इसकी पिक्चर्स में देख ले आप। फ्लो देख ले, फ्लो किस तरह फ्लो करता है, सक्शन, लो प्रेशर क्या होता है, डिस्चार्ज हाई प्रेशर में क्या होता है। इसके बाद है डायनामिक पंप, नाम से ज़ाहिर है डायनामिक, हरकत। सेंट्रीफ्यूगल पंप, दिस पंप्स जनरेट हाई रोटेशनल वेलोसिटीज, ये जनरेट करता है हाई रोटेशनल वेलोसिटी को, देन कन्वर्ट द रिजल्टिंग काइनेटिक एनर्जी, और फिर कन्वर्ट करते हैं, रिजल्ट में काइनेटिक एनर्जी बन जाती है ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की ऑफ प्रेशर एनर्जी। पार्ट्स इसकी क्या है, इट कंटेन्स एक एम्पेलर पे मुश्तमिल होता है और साथ में किसिंग के ऊपर मुश्तमिल होता है। किसिंग इसका बाहर वाला जो पार्ट होता है, बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो किसिंग कहलाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर जनरली यूज्ड वेयर हाई फ्लो रेट्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हाई फ्लो रेट्स हो पानी का, या कोई भी चीज़ हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, गैस हो, एंड मॉडरेट हेड इंक्रीजेस आर रिक्वायर्ड। और अगर आपने हेड काफ़ी हाई रिक्वायर्ड हो आपको, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन हैंडल फ्लूइड्स कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है कि ऐसे फ्लूइड हो जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड हो, यानी ऐसे पार्टिकल्स हो जिसके ऊपर तैरते हो, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से पंप को, सेंट्रीफ्यूगल पंप को। डायनामिक पंप, टाइप्स ऑफ डायनामिक पंप कौन कौन से हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, सबमर्सिबल होता है, वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल, हॉरिजॉन्टल, इसके बाद फायर हाइड्रेंट पंप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर द मोस्ट यूज पंप टाइप इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक पंप है दुनिया में। और ड्यू टू सिंपल वर्किंग, इसकी जो वर्किंग है वो काफ़ी सिंपल है, प्रिंसिपल एंड रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, और इसके ऊपर इतना खर्चा भी नहीं आता है, ठीक है, ये लो कास्ट वाला है। और कॉमन यूजेस इंक्लूड्स वाटर, सीवेज, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल पंपिंग के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज को अगर आपने पंप करना है, पेट्रोलियम क्या या पेट्रोकेमिकल वगैरह को। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स बाय द कन्वर्जन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के जरिए ये ट्रांसफर करती है फ्लूइड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक, टू हाइड्रोडायनामिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड फ्लो। सेकंड लास्ट जो है, हाँ ये रीड कर दिया, लास्ट वन जो है, द रोटेशनल एनर्जी कम्स फ्रॉम एन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी जो रोटेशनल एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिक मोटर या इंजन से आती है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप आप ये देख सकते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, वैल्यूड कैसिंग है, एम्पेलर है, वेन्स इसके अंदर लगी हुई है, सक्शंस आई लगी हुई है, ठीक है, लिक्विड फोर्स इनटू एम्पेलर, लिक्विड फोर्स लगाते हैं एम्पेलर के ऊपर, वेन्स पास काइनेटिक एनर्जी टू लिक्विड, लिक्विड रोटेट्स एंड लीव्स एम्पेलर, और वैल्यूड केसिंग कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, इसकी वैल्यूड केसिंग जो है कोई काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है प्रेशर एनर्जी में। ये स्ट्रक्चर देखे, वैल्यूड, और डिफ्यूजर देखे, डिफ्यूजर मीन इसको ये पिलाता है, ठीक है। आप सेंट्रीफ्यूगल पंप की इंटरनल स्ट्रक्चर मजीद देखे, ओपन, सेमी ओपन, वेंस इसकी देखे, क्लोज्ड, ठीक है, ये इसके एम्पेलर की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कैरेक्टरिस्टिक जो है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, टोटल हेड इन मीटर, एक्चुअल डिस्चार्ज कैरेक्टरिस्टिक ये देखिए रेड लाइन से जाहिर किया गया है, और दूसरा जो टॉप वाला लाइन है वो थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल हमेशा ज़्यादा होता है, एक्चुअल कम होता है। अब हेड क्या होता है, द टर्म हेड यूज्ड टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी क्रिएटेड बाय द पंप, पंप जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर देते हैं उसको नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हेड इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप हेड होता है, टोटल स्टैटिक हेड होता है, टोटल स्टैटिक हेड व्हेन द पंप इज नॉट रनिंग, जब पंप रनिंग ना कर रहा हो तो वो टोटल स्टैटिक हेड कहलाता है। टोटल स्टैटिक नाम से जाहिर है साकिन। टोटल डायनामिक हेड मीन जब हरकत कर रहा हो पंप, टोटल सिस्टम हेड भी कह सकते हैं, टोटल हेड व्हेन द पंप इज रनिंग, जब पंप हरकत कर रहा हो। थर्ड वन स्टैटिक सक्शन हेड, head on the suction side with pump of
if the head is higher than the pump impeller। जब हेड हायर हो पंप impeller से तो तब स्टैटिक सक्शन हेड कहलाता है। सक्शन मीन चूसना। स्टैटिक सक्शन लेफ्ट क्या होता है, हेड ऑन द सक्शन साइड विथ पंप ऑफ, जब पंप ऑफ हो, इफ द हेड इज लोअर देन द पंप impeller, जब पंप का जो हेड हो वो कम हो एम्पेलर की हेड से। स्टैटिक डिस्चार्ज हेड क्या कहलाता है, हेड ऑन डिस्चार्ज साइड पे जो हेड हो, पंप विद द पंप ऑफ, जब पंप ऑफ हो आपके साथ। डायनामिक सक्शन हेड या लेफ्ट क्या कहलाता है, हेड ऑन सक्शन साइड और पंप विद पंप ऑन, जब पंप ऑन हो हेड एंड सक्शन साइड पे। और डायनामिक डिस्चार्ज हेड के क्या कहलाता है, हेड ऑन डिस्चार्ज साइड और पंप विद पंप ऑन, हेड डिस्चार्ज साइड पे हो लेकिन जब पंप आपके साथ क्या हो, ऑन हो। ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। स्टैटिक सक्शन हेड नेगेटिव, वी माइनस नेगेटिव और प्लस वी पॉजिटिव, या सरफेस से लेकर टॉप तक जो है ये क्या कहलाता है, टोटल हेड कहलाता है। और पंप के सेंटर से लेकर टॉप तक जो डिस्टेंस कहलाता है वर्टिकल, वो स्टैटिक डिलीवरी हेड कहलाता है, ठीक है। और इस बॉटम सरफेस से लेकर सेंटर तक पंप के उस क्या कहलाता है, स्टैटिक सक्शन हेड कहलाता है। सक्शन हेड पंप्स डू नॉट सक, इट इज नॉट पॉसिबल टू पुल अ लिक्विड, ये पॉसिबल नहीं है। अ पंप सिंपली लोअर्स द प्रेशर एट द इनलेट एंड द फ्लूइड इज पुश्ड ऑन। अब सक्शन हेड क्या कहलाता है, सक्शन हेड का एक फार्मूला है, एम्बिएंट प्रेशर हेड सक्शन हेड, द स्टैटिक हेड इज पॉजिटिव इफ द लेवल ऑफ द फ्लूइड इज अबव द पंप, जब लेवल अबव द पंप हो तो फिर क्या कहलाता है हेड, वो स्टैटिक हेड कहलाता है। सक्शन हेड क्या कहलाता है, सक्शन हेड का नीचे ये दिया गया है, व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में हो, हरकत में हो, फर्दर लॉसेस अकर, और लॉसेस में वाकया हो रहा हो ड्यू टू फ्रैक्शन की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट की वजह से, इन दी पाइपलाइन में, एंड फिटिंग और फिटिंग में। सो वो फ्रैक्शंस वो आपके साथ क्या कहलाते हैं, नीचे दिए गए फ्रैक्शंस हेड कहलाते हैं। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को हम NPSH भी कहते हैं सिंपल फॉर्म में, और NPSH से बनता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। द पंप हैज NPSH रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कैविटेशन। कैविटेशन क्या होता है, पंप के अंदर जब पानी चला जाता है तो बाज़ वक़्त आपने महसूस किया होगा उसके अंदर टक टक सी आवाज़ आती है। वो टक टक सी आवाज़ क्या कहलाती है, वो टक टक सी आवाज़ मशीन के अंदर जो पुर्ज़जात होते हैं उनको ख़राब कर सकते हैं, वो कैविटेशन कहलाता है, और ये पंप के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, ठीक है। आप ये वही कैविटेशन की बात हो रही है। हाउ इट वर्क, किस तरह काम करता है ये आपको बता दिया। अच्छा, कैविटेशन भी आपको बता दिया। वियर ऑफ द एम्पेलर, वियर ऑफ द एम्पेलर वियर एंड टियर बन जाती है, बाज़ औक़ात अंदर से वो जो लोहा होता है उसको जंग लग जाता है, कोरोजन जंग लग जाता है, या काज किसकी वजह से लगता है, कोरोजन इनसाइड द पंप काज बाय द फ्लूइड प्रॉपर्टीज की वजह से ओवर हीटिंग हो जाता है, ज़्यादा हीट उसको मिल जाता है, या ड्यू टू किसकी वजह से, लो फ्लो की वजह से, लीकेज एलॉन्ग लीकेज हो जाता है रोटेशनल शाफ्ट की वजह से, या सर्ज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट डायफ्राम पंप कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, हैव गुड सक्शन लेफ्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन हैंडल स्लज एंड स्लरीज। ये डायफ्राम पंप जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की खसूसियात है कि हम उसको क्यों इस्तेमाल करें, तो इसकी खसूसियात ये है कि ये गुड है सक्शन में, और साथ में दूसरी बात ये कह रहा है कि स्लज और स्लरी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, सूटेबल फॉर डिस्चार्ज होता है, प्रेशर अप टू कितना तक 1200 तक, ये 1200 बार तक ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव गुड ड्राई रनिंग करेक्टरिस्टिक भी इसकी है, खसूसियात इसकी है। कैन बी यूज टू मेक आर्टिफिशियल हर्ट्स भी ये बना सकता है, और यूज टू मेक एयर पम्प्स फॉर द फिल्टर्स ऑन स्मॉल फिश टैंक्स, ये भी इसकी खसूसियात में एक पॉइंट शामिल है। कैन बी अप टू 97% एफिशिएंट ये तकरीबन होता है, और हैव गुड सेल्फ प्राइमिंग कैपेबिलिटीज इसकी होती है। कैन हैंडल हाईली विस्कस लिक्विड को भी ये ट्रांसफ़र कर सकता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, किन जगहों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वेल पम्प यूटिलिटी के लिए, वाटर पम्प या वेस्ट वाटर के लिए, या स्लरी के लिए, प्रोसेस पम्प, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल, फायर, लुब्रिकेंट्स, इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये था आपका लेक्चर, ख़त्म हो गया। आपने जाना नहीं है, ये मैं अटेंडेंस कॉपी करता हूँ, ठीक है। 1 मिनट सब्र कर ले थोड़ा सा।
अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये अटेंडेंस आप देख ले, ये इसमें किसकी अटेंडेंस ना हो तो ये फिर बताए मुझे। ठीक है, ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ उधर। अच्छा, ये मोहम्मद जीशान, असगर, शयान, हमाद, शरियार, अरसलान, सैयद निसार शाह, सैयद शाहजेब, अब्दुल वाहिद, वहीद, वो अब्दुल वाहिद सॉरी, और हमीद हसन जेब, ये पूरे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड? जी सर। अच्छा जी, आप इस तरह कर ले, बाकी जो क्लासेस हमारे रहते हैं ना वो इंशाल्लाह हम लेंगे, ठीक है, 4 वीक के क्लासेस रहते हैं तो वो भी हम लेंगे, साथ साथ अरेंज करेंगे। ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।